घाटशिला उपचुनाव सोरेन वर्सेस सोरेन है। जेएमएम ने दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने बाबूलाल सोरेन और जेएलकेएम ने रामदास मुर्मू को उतारा है। यहाँ 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला जेएमएम के सोमेश सोरेन और बीजेपी के बाबूलाल सोरेन के बीच है। घाटशिला असेंबली सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू हुई। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर थी। नाम वापसी के लिए 24 अक्टूबर तक की मोहलत दी गई थी। मतदान की तारीख 11 नवंबर और मतगणना 14 नवंबर को है। घाटशिला उपचुनाव में 2,55,823 वोटर हैं, जो पिछले साल हुए असेंबली चुनाव से 4,456 ज्यादा हैं। उपचुनाव के लिए 300 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। पिछले साल हुए असेंबली चुनाव में जेएमएम के रामदास सोरेन ने बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को 22,446 वोट से शिकस्त दी थी। घाटशिला सीट के इतिहास की बात की जाए तो बीते 25 साल में सिर्फ एक बार 2014 में यहां बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि बाकी सारे चुनाव महागठबंधन की ओर से कांग्रेस या जेएमएम ने जीते हैं। जेएमएम लगातार 2 चुनाव यहां से जीतती आई है और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की मृत्यु के बाद सहानुभूति वोट की उम्मीद कर रही है। वहीं एनडीए को भी कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन के नाम का भरोसा है। बीजेपी जानती है कि झारखंड में 28 एसटी रिजर्व सीटों में सिर्फ एक कोल्हान की सरायकेला सीट उसके पास है, वो भी जेएमएम से बीजेपी में आए चंपई सोरेन की वजह से। इस बार क्योंकि मुकाबले में चंपई के बेटे बाबूलाल सोरेन हैं, जिन्हें पिछले चुनाव में 75,000 से ज्यादा वोट मिले थे, लिहाजा पार्टी को लगता है कि घाटशिला में जेएमएम के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का असर देखने को मिलेगा और पार्टी को जीत मिलेगी। वहीं जेएमएम कोल्हान में अपने मजबूत कैडर और रामदास सोरेन को लेकर सिंपैथी वोट पर जीत दिलाने की उम्मीद कर रही है।